अस्सलाम वालेकुम। मैं विजय लक्ष्मी आप सभी का अक्सर रसोई में इस्तकबाल करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग लाहौरी चना। तो देखते हैं लाहौरी मुर्ग चना बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो हम चिकन लेंगे और बोनलेस नहीं है, ये आधा किलो होना चाहिए। साथ में उबले हुए चने और कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स और मसाले जैसे कि प्याज स्लाइस किए हुए, दही चाहिए हमें, लहसुन अदरक चाहिए, लाल मिर्च, नमक, हरी मिर्च कटी हुई, जीरा पाउडर, धनिया कटा हुआ। कुछ ऐसे मसाले हैं जैसे कि मेस नॉर्मली हम साबुत देखते हैं, पाउडर बहुत कम देखते हैं, तो ये मेस पाउडर है। और दालचीनी पाउडर, जीरा, धनिया, ऑल स्पाइस और काली मिर्च। तो ऑल स्पाइस जो है उसमें बहुत सारे मसाले ऑलरेडी मिक्स होते हैं। ये रेडीमेड आपको मार्केट में बॉटल में मिलेंगे, ये ऑल स्पाइस के नाम से ही मिलता है, तो आप मार्केट में ये मसाला आराम से खरीद सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमें फ्राई करना है प्याज, तो उसके लिए पैन गरम करते हैं और थोड़ा सा तेल हम पैन में गरम होने के लिए रखते हैं। हमें प्याज जो है फ्राई करना है, फ्राई करके उसे गोल्डन ब्राउन करके दूसरे प्लेट में निकाल लेना है और उसको हम दही के साथ मिक्स करेंगे। फिर उसी तेल में हम चिकन को पकाएंगे। तो सबसे पहले हम प्याज फ्राई करेंगे, थोड़ा दूसरे पैन में रखते हैं। तेल ऑलमोस्ट गरम हो चुका है। अब प्याज में ऐड करते हैं। एक साथ आप ज्यादा प्याज भी कभी मत डालिए फ्राई पैन में, क्योंकि एक साथ आप ज्यादा प्याज डालेंगे, अगर आपको प्याज को ब्राउन करके निकालना है तो वो आप कर नहीं पाएंगे। प्याज जो है पानी छोड़ता है और पानी छोड़ने की वजह से फिर वो सॉफ्ट हो जाता है, वो ब्राउन नहीं हो पाता। इसलिए हो सके तो आप थोड़ा थोड़ा प्याज डालें और उसको फ्राई करके निकालें। हम प्याज को फ्राई करके दूसरे प्लेट में निकाल देंगे और प्याज को जितना हो सके बहुत धीमी आंच में फ्राई कीजिए। जितना आप तेज आंच में फ्राई करेंगे ये जल जाएगा जल्दी से। और हमें प्याज को जलाना नहीं है, हमें फ्राई करके इसको निकालना है। इसको निकाल देते हैं जल्दी से ताकि प्याज जले ना। प्याज को तेल में से अच्छी तरह निकाल दीजिए, क्योंकि सेम तेल हम चिकन के लिए भी यूज करेंगे। आप डरिएगा नहीं, तेल को मैं कम कर दूंगी। प्याज फ्राई हो चुका है। अब मेरा काम है, ये दही लेती हूँ मैं, कम से कम आधा कप दही। इसमें जो प्याज फ्राई करके रखा था वो मैं मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सी में भी ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही मिक्स करके रख दें। और इसको एक साइड में रख देती हूँ अभी मैं। ये मेरा फेवरेट है। मुझे लहसुन और अदरक का पेस्ट सबसे पहले कढ़ाई में डालना है। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं लहसुन को और अदरक को कूटूंगी फ्रेश कूटूंगी आपके सामने ही। आपको पता होगा या याद होगा बचपन में जब अगर आप गांव साइड में रहते हैं तो सिलबट्टा आज भी यूज होता है। सिलबट्टे के मसाले से बनाया हुआ चिकन, उसको आप नॉर्मल रेडीमेड जो मसाले हैं उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो देखिए मैंने ये कूट लिया है, इसको डालती हूँ जल्दी से तेल में और थोड़ा सा भुनने देती हूँ। मेरे को इसको ब्राउन नहीं करना है बिल्कुल भी। और जैसे ही थोड़ा सा पक जाए, देखिए बस चिकन ऐड कर देती हूँ। सारा ऐड कर देंगे एक ही बार में। खुशबू आने लग गई है,
लहसुन और अदरक के इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है। थोड़ा सा भून लेते हैं, थोड़ा ब्राउन होने देते हैं अच्छी तरह। फिर इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे और लास्ट में मैं और कुछ मसाले ऐड करूंगी जिसको मैं थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करूंगी। फिर दोबारा मैं उसको कूटूंगी ताकि वो दरदरा रहे, ज्यादा पाउडर ना रहे। अभी मैं ऐड करने जा रही हूँ लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, और बाकी अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं और ज्यादा। कटी हुई हरी मिर्च 1 छोटा चम्मच, नमक, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। मसाले भी भून रहे हैं और साथ में चिकन में मसाले मिक्स भी हो रहे हैं। थोड़ा और ब्राउन होने देते हैं। ब्राउन होना बहुत जरूरी है मसालों का जब भी आप नॉनवेज बनाएं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे एक फ्राई पैन लिया है मैंने, उसमें मैं काली मिर्च, साबुत धनिया और जीरा, इसको थोड़ा रोस्ट करूंगी हल्का सा। फिर इसे मैं कूट के फिर चिकन में ऐड करूंगी। तो शुरू करते हैं। सारे एक ही क्वांटिटी के होने चाहिए। जैसे कि 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून धनिया है और 1 टीस्पून जीरा। तो मैं नहीं चाहती जो मेस है वो मुंह में आए, या सिनेमन स्टिक है, दालचीनी स्टिक है, वो मुंह में आए। तो मैंने ये पाउडर पहले से ही पीस के रखा है। थोड़ा सा आप रोस्ट करके पीस के रख दीजिए। बाकी ये जो काली मिर्च है, जीरा है, धनिया है, इसका हमें पाउडर नहीं चाहिए, ये हमें दरदरा कुटा हुआ चाहिए। ये ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुका है। गैस हम बंद कर देते हैं। चिकन के ऊपर पूरा ध्यान। कलर बहुत सुंदर आ रहा है, सुनहरा कलर, यही मैं चाहती हूँ। और ये स्टेज है दही ऐड करने का। दही को जब भी ऐड करें या क्रीम को ऐड करें, मैंने हमेशा आपसे बोला है कि गैस को ऑफ कर ले या स्लो कर ले, दोनों में से एक काम जरूर करिए। मैंने अभी गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है। ये प्याज और दही का पेस्ट, इसको मैं चिकन में मिलाऊंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। चिकन में अब हम थोड़ा कम से कम आधा कप पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 10-15 मिनट के लिए। पानी ऐड कर दिया। अब इसको कवर कर देते हैं ताकि चिकन अच्छी तरह पक जाए, गल जाए। ये देखिए, चिकन को पकने देते हैं। मैंने जो रोस्ट किया हुआ मसाला है उसको मैं सेम जिसमें हमने लहसुन अदरक पीसा था उसी में डाल के दरदरा क्रश करना है, पेस्ट नहीं बनाना है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, फ्रेश मसालों का तो आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो मैं आप लोग को यही बोलूंगी कि आप लोग भी घर में जो है जितना हो सके फ्रेश मसाले यूज करें। अच्छा, अब इसी में मैं ऐड करती हूँ ऑल स्पाइस 1/4 चम्मच। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसको आप ज्यादा मत डालिए, बिल्कुल थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। मेस पाउडर, ये भी हम 1/4 चम्मच लेंगे। दालचीनी पाउडर, ये भी 1/4 चम्मच। इन सबको मिक्स कर देते हैं और फिर जैसी चिकन थोड़ा पक जाए फिर हम इसको ऐड कर देंगे। और इस मसाले को ऐड करने के बाद हमें चना भी डालना है। आइए देखते हैं चिकन किस स्टेज तक पहुंचा। उबाले में आ गया। इसका ग्रेवी देखिए, ये भी गाढ़ा हो गया है, बहुत सुंदर। अब हम इसके ऊपर ये मसाले जो हमने कूटे हैं उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। देखिए, साफ पता चल रहा है मैंने कूटा है मसाला। इसको हम साइड में रख देते हैं, दोबारा से मिक्स करते हैं। फर्स्ट क्लास हो गया है। अब हम चना ऐड कर रहे हैं, कम से कम 1 या 1.5 कप उबले हुए चने
मैंने चॉप धनिया ऐड कर दिया, हल्का सा मिक्स किया। डिश कंप्लीट। अब मैं इसको बोल में सर्व करती हूँ। ये मैंने एक छोटा सा बोल लिया है, निकालिए। वाओ, कलर देख रहे हैं आप। और मसाले भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब बहुत लाइट मसाले हैं। और खुशबू तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा चिकन को ऐसे ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ती ऊपर रख देते हैं, साथ में एक पतला सा कटा हुआ नींबू। आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ, गरम गरम राइस के साथ या फुल्कों के साथ परोसिए और हमारा लाहौरी मुर्ग चना रेडी है खाने के लिए। लाहौरी मुर्ग चना बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप उबला हुआ चना, आधा केजी चिकन, 1 कप दही, 2 कटी हुई प्याज, 2 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 दालचीनी, आधा टेबलस्पून जायफल, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑल स्पाइस पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, 4 कटी हुई हरी मिर्च, आधा बंच ताजा धनिया, आधा कप तेल। एक पैन में तेल गरम कीजिए, कटा हुआ प्याज डालिए और गोल्डन ब्राउन होने तक भूनिए। अब प्याज को दही में मिला दीजिए। अदरक लहसुन पेस्ट और चिकन को ऑयल में डालें, लाल मिर्च और नमक डालकर फ्राई करें। अब दही और प्याज का मिक्सचर और 1 कप पानी चिकन में डालें और 5 मिनट पकाएं। काली मिर्च, जीरा और साबुत धनिया भूनें। मसालों के मिक्सचर को पीस के चिकन के ऊपर डालें। उबले हुए चने डालकर 20 मिनट तक पकाएं। गर्मा गर्म सर्व करें। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड की एक खास रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स फ्रूट कस्टर्ड। मिक्स फ्रूट कस्टर्ड जो कि गर्मियों का समय है, तो कोशिश करेंगे जितना हो सके अपने डाइट में फ्रूट्स ऐड करें और आप रमजान में भी इस रेसिपी को ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मिक्स फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। हमें चाहिए चीनी 2 चम्मच, अनारदाना आधा कप, स्ट्रॉबेरी क्रश जो इजीली मार्केट में मिल जाते हैं आधा कप, ब्राउन एंड पॉल्सन के कस्टर्ड 1 टेबलस्पून, वाटरमेलन आधा कप, चीकू आधा कप, ये डाइस में कटे हो तो ज्यादा बेटर होगा, कीवी गार्निश के लिए, दूध 1 कप, 1 केला और व्हिप क्रीम गार्निश के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं मिक्स फ्रूट कस्टर्ड बनाना। सबसे पहले हम लेंगे पैन, और जैसे कि मैंने कहा है आपको हमेशा, कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको कस्टर्ड को ठंडे दूध में मिक्स करना चाहिए। 1 कप दूध लूंगी मैं, उसमें 1 चम्मच कस्टर्ड डालेंगे, और फिर इसको मिक्स करेंगे। दूध गर्म होने से पहले कस्टर्ड को हम अच्छी तरह दूध के साथ मिक्स कर देंगे ताकि उसमें लम्प्स ना आए। अगर आप कुछ भी रेसिपी बनाएं, उसका राइट टिप्स फॉलो करें, राइट डायरेक्शन फॉलो करें, तो आपकी रेसिपी कभी भी खराब नहीं बन सकती। देखिए, ये रेसिपी इतनी इजी है कि रमजान के वक्त आप इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं और ज्यादा वक्त आप रसोई में जाया भी नहीं कर सकते। ये देखिए, कस्टर्ड तैयार है। थोड़ा सा मिल्क डालेंगे ताकि ये एकदम क्रीमी बन जाए। हमें ज्यादा गाढ़ा कस्टर्ड नहीं चाहिए। इसको मिक्स करते रहें।
और ये अपने आप ही स्मूथ हो जाएगा। अब कस्टर्ड तैयार है। इसको थोड़ा हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि जब हम फ्रूट में मिक्स करें तो ज्यादा कस्टर्ड गर्म ना हो। एक बोल लेती हूँ मैं, इसको हटा देते हैं जो चीजें नहीं चाहिए हमें। मैंने अब इसमें मिक्स करा चीकू, वाटरमेलन, अनारदाना और इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। और फिर हम ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी क्रश, आधा कप। इसको मिक्स किया। लास्ट में हम ऐड करेंगे बनाना। बनाना हमेशा आप आखिरी में ऐड कीजिएगा, कट करिएगा, क्योंकि अगर आप पहले बनाना को काट देंगे तो ये काला पड़ जाएगा और हम चाहते हैं हमारा फ्रूट जो है फ्रेश दिखे, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगे। देखिए राउंड साइज में काट लेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगता। और अगर कभी आपको ऐसा कोई डिश बनाना है जिसमें आपको बनाना को काट के रखना है तो आप उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके रख दें तो बनाना को आप काला होने से बचा सकते हैं। ये देखिए बढ़िया सा ऐसा फ्रूट चाट टाइप का रेडी हो गया है। अभी हम लेंगे सर्विंग बोल जिसमें हम इसको सर्व करेंगे। आप कोई सा भी बोल ले सकते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे कस्टर्ड, देखिए कितना सिल्की कस्टर्ड बना है। और इसके ऊपर डालेंगे हम फ्रूट्स। कितना हेल्दी लग रहा है और बच्चे तो काफी पसंद करेंगे क्योंकि इसमें फ्लेवर और ज्यादा बढ़ गया है कस्टर्ड और स्ट्रॉबेरी क्रश को जब हमने ऐड करा है। अब दोबारा से जो कस्टर्ड है उसका एक लेयर डाल देंगे। फाइनली थोड़ा सा फ्रूट, क्रीम गार्निश के लिए। ज्यादा क्रीम भी कई लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन जो चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। सिंपली थोड़ा सा अट्रैक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप बच्चे जो है जब आप वो देखते हैं कि बहुत बढ़िया वो खाते हैं, अदरवाइज उनको खिलाना फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह बड़ा मुश्किल हो जाता है। लीजिए मिक्स फ्रूट कस्टर्ड तैयार है सर्व होने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगी एक दो और प्लेटिंग आपको सिखा दूं, ताकि ऐसा नहीं है जरूरी है आपको बोल में ही सर्व करना, आप ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ और कस्टर्ड क्रीम सब है, ये देखिए। पहले हम कस्टर्ड क्रीम ऐड करेंगे, फिर मिक्स फ्रूट। दोस्तों रमजान का ऐसा वक्त होता है जब पूरे दिन के रोजे के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हम चाहते हैं कि हेल्दी डाइट हमारे रमजान के वक्त हो, तो उसमें आप फ्रूट्स सैलेड तो ऐड कर ही सकते हैं। साथ में अगर जब आप रोजा खोलते हैं उस वक्त कोशिश ये कीजिएगा कि वाटरमेलन आप इससे अपना डाइट खोलें। एक फ्रूट चाट हो या वाटरमेलन आपने डाइस में काट रखे हो, उससे आप अपना रोजा खोलें
उससे ये होता है कि पूरे दिन का जो प्यास है आपका मिट जाता है। फिर आप आराम से अपना रोजा खोल सकते हैं और साथ में मनपसंद जो भी आप डिशेस बनाएं उसका लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो देखिए ये हमने इसको ऐड करा ग्लास में, सुंदर लग रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सिरप ताकि थोड़ा और कलरफुल लगे। बच्चों लोग का तो मनपसंद है ही। एक और टिप्स, आप चाहें तो बच्चे लोग को ओरियो कुकीज बहुत पसंद है, इवन बड़ों को भी, तो क्यों ना हम ओरियो कुकीज भी ऐड कर दें। सिंपल। अब हम थोड़ा सा क्रीम ऐड करेंगे, क्रीम थोड़ा सा गार्निश के लिए, ज्यादा नहीं। ये देखिए बस सिंपल सा। कैसा लग रहा है? तो लीजिए नाजरीन, बनके तैयार है आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। चलिए नोट करते हैं इसकी रेसिपी। मिक्स फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए चाहिए वनीला, दूध, चीनी, तरबूज, क्रीम, स्ट्रॉबेरी क्रश, कटे हुए केले, अनार के दाने, चीकू, काला अंगूर और कीवी फ्रूट। मिक्स फ्रूट कस्टर्ड बनाने का तरीका, सबसे पहले एक पैन लें, उसमें दूध, कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करें। फिर एक बाउल में चीकू, तरबूज, अनारदाना, स्ट्रॉबेरी क्रश और कटे हुए केले डालकर इसको मिक्स करें। फिर एक सर्विंग बाउल में निकाल कर सर्व करें। तो नाजरीन, अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। हाजिर होती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं विजय लक्ष्मी आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, आज की टिप्स जिसका आप सभी को बहुत इंतजार रहता है। दरअसल कभी कभार घर में बनाना रखे रखे खराब भी हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आप वो बनाना को छीलिए और एक प्लास्टिक बैग में जिप लॉक में डाल के डीप फ्रिज में फ्रीज होने के लिए रख दीजिए। जब वो फ्रीज हो जाएगा आप उसे निकालिए, मेल्टेड चॉकलेट रेडी रखिए, उसमें डिप करिए, दोबारा से फ्रीज कर दीजिए। एक बनाना चॉकलेट आइसक्रीम तैयार है बच्चों को सर्व करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। अब नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो नाजरीन, अब अपनी दोस्त, अपनी होस्ट विजय लक्ष्मी को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि कल मैं फिर आऊंगी ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड की एक खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो।